नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि देश की मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम चुनावों में मुसलमानों को क्यों नहीं टिकट देती। दोस्तों, आज यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि यह इतने बड़े देश, इतने बड़े धर्म, जाति, संप्रदाय, संस्कृति, प्रांत, भाषा वाले देश और उस देश की सबसे बड़ी पार्टी और इस देश की केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी, इस देश के 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में शासन कर रही पार्टी, जो एक अपनी खास विचारधारा को लेकर आई और करीब 50 सालों के लंबे राजनीतिक संघर्ष के बाद आज देश के निजाम, देश के राजनीति के केंद्र पर उस पर विराजमान है। और वह भारतीय जनता पार्टी जब अपने तमाम देश के विपक्षी दलों से, देश के तमाम राजनीतिक जमातों से राष्ट्रवाद को लेकर के, अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद को लेकर के, तुष्टीकरण को लेकर के तमाम सवालों को लाती रही, और आज वह भारतीय जनता पार्टी जब खुद शासन में आई है तो आज वह किस मुंह से वह जवाब देना चाहेगी कि वह अपने विचारधारा के अनुकूल और अपने सिद्धांतों के अनुकूल क्या इस देश में 20 करोड़ की मुसलमान आबादी में उसे क्या 5% भी अपने सीटों में से टिकट देने के लिए मुस्लिम उम्मीदवार नहीं मिलते। दोस्तों, अभी अभी इस बात का मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि उस भारतीय जनता पार्टी के जिनके तमाम नेता, तमाम समर्थक और तमाम सदस्य देश में सेकुलरवाद का मजाक उड़ाते हैं, देश में छद्म सेकुलरवाद का पहली बार वह टर्म देते हैं और देश की जनता को और देश की मनीषा को यह बताते हैं कि कैसे इस भारत में संविधान में उल्लिखित सेकुलरिज्म का मजाक उड़ाया गया और कैसे सेकुलरिज्म को धता बताते हुए सीडो सेकुलरिज्म और तुष्टीकरण को पनपाया गया, उसे कैसे जो है आगे बढ़ाया गया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी, जिसने घोषित तौर पे कभी भी यह नहीं कहा कि वह सेकुलरवाद को नहीं मानेगी, अपने पार्टी के संविधान में सेकुलर शब्द को हटाने की कभी मांग नहीं की, कभी भी पब्लिक डोमेन में इस तरीके की पहल नहीं दर्शाई कि इस देश में संविधान में उल्लिखित सेकुलरिज्म का टैग हटाया जाएगा। आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की यही दलील समझ में आती रही कि पिछले 70-75 सालों से छद्म सेकुलरवाद को हमेशा पनपाया गया और आज वो उस छद्म के आवरण को हटा लेना चाहती है। तो दोस्तों, हम पूछना चाहते हैं कि आपने छद्म का आवरण हटा लिया तो क्या आपने उस सेकुलरवाद के उस दायरे में आप इस देश की जनता, देश की जनसंख्या और अपनी विचारधारा के ही दायरे में आप गैर हिंदू धर्मों के लोगों के साथ क्यों नहीं न्याय करते, क्यों इंसाफ नहीं करते? आप क्यों नहीं अपने मानदंड पर और अपनी कसौटी पर ही जो खरे उतरते हैं वो अल्पसंख्यक उन उम्मीदवारों को आप टिकट क्यों नहीं प्रदान करते? कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि आप ऐसा कर भारतीय समाज में पोलराइजेशन का एक स्पष्ट रूप से और जानबूझकर आप एक मैसेज देना चाहते हैं और उस आरोप को और पुख्ता करना चाहते हैं जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर अरसे से लगाया जाता रहा है कि यह एक फांसीवादी पार्टी है। फांसीवादी, फासिज्म विचारधारा का मतलब है कि जिस देश में केवल एक धर्म प्रिवेल करे और बाकी धर्मावलंबियों को किसी भी तरीके से उन्हें सरवाइव करने का उन्हें परिवेश प्राप्त न हो, या उनके खिलाफ स्टेट जो है एक्शन ले, या उनके खिलाफ स्टेट जो है हर तरीके से हतोत्साहित करे। और उनका जो है एक दौर आया कि जब जर्मनी में उनका जीनोसाइड तक कराया गया। खैर, ये स्थिति भारत में तो दूर दूर तक नहीं दिखाई देती और न ही भारत के लोकतंत्र में ऐसा संभव है। लेकिन जब यह भारतीय लोकतंत्र राजनीतिक दलों द्वारा चालित लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी आज देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश की पार्टी बन चुकी है और इतने जगह शासन करने के बाद एक बड़ी अल्पसंख्यक पार्टी मुस्लिमों के उम्मीदवारों को टिकट न प्रदान कर एक बड़े ही खतरनाक संकेत दे रही है, एक बड़ा ही हैरतनाक संकेत दे रही है। और हम ये कहना चाहेंगे कि आप टेररिज्म के बहाने, सेपरेटिज्म के बहाने, गैर
भारत के बहाने, नेशनलिज्म के विरोधियों के बहाने आप लगातार एक धर्म की मजम्मत करते रहे, लेकिन उस धर्म में ऐसे लाखों लोग हैं जो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद में यकीन करते हैं, देश के मेनस्ट्रीम में शामिल होना चाहते हैं और देश के विकास और देश को आगे ले जाने को लेकर के तमाम तरीके से अपने तन और मन और धन से समर्पित होना चाहते हैं। उनमें से अगर किसी को आप अगर अपने उम्मीदवारों की पात्रता अगर नहीं देखते हैं तो आपकी नीयत पर और आपकी नीति पर एक बहुत बड़ा संदेह उत्पन्न होता है। दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि अभी कुछ ही दिन पहले एक समाचार पत्र और एक मीडिया समूह के एक बड़े जलसे में शिरकत करते हुए देश के दूसरे सबसे बड़े ताकतवर राजनीतिक व्यक्ति अमित शाह ने, जो भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये बयान दिया था कि बहुत जल्द हम देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे और इसके तहत भारतीय जनता पार्टी अपनी कई राज्यों में अब चुनावी मैनिफेस्टो में भी इस बात को शामिल कर रही है। बड़ा मुझे अच्छा लगा कि देश का गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का एक ताकतवर राजनीतिक व्यक्ति अमित शाह के मुंह से एक सेकुलरिज्म शब्द निकला, लेकिन उन्होंने सेकुलरिज्म शब्द का प्रयोग यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने को लेकर के किया, जिसे मैं तकनीकी तौर पर एक सेकुलरिज्म का बहुत बड़ा मुद्दा मानता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में सेकुलरिज्म को यदि हम सचमुच लेटर एंड स्पिरिट में मानते हैं तो इसे देश के सभी धर्मों को एक बराबर मानना होगा, इसे देश में सभी राजनीतिक दलों को एक बराबर मानना होगा। और सेकुलरिज्म का यह तकाजा है कि इस देश में तमाम तरीके की चीजें तो हो ही, जिसे हम दोबारा उल्लेख इस कार्यक्रम में नहीं करना चाहते, चाहे वो एक देश का संविधान हो, एक विधान हो, एक झंडा हो, एक नीति हो, एक कानून हो, एक नियम हो, एक बराबर का शिक्षा और स्वास्थ्य और विकास का एक वातावरण हो और इस देश में एक समान अवसर की समानता हो और जो धार्मिक फेथ या अपने जो तमाम जो निजी मामले हैं वह एक फंडामेंटल राइट के तहत व्यक्तियों को प्रदत्त हो, उसमें सरकारों की कोई भागीदारी और हिस्सेदारी ना हो। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने इस देश में एक खास धर्म के अपने व्यक्तिगत शरिया कानून को या किसी और धर्मों के अपने कानून को तवज्जो देकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को ठंडे बस्ते में डाला गया। मैं इस बात का भी समर्थन करूंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी अपने वैचारिक रूप से अवसरवादी हो चुकी है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का एजेंडा लाना है तो वह सेकुलरिज्म का उद्घोष कर रही है। लेकिन जब इस देश में सेकुलरिज्म का यह तकाजा है कि आप किसी धर्मों के प्रति आसक्ति नहीं रखेंगे और किसी धर्मों के प्रति अनासक्ति नहीं रखेंगे, लेकिन आपका देश का प्रधानमंत्री एक केवल धर्म के तमाम धर्म तीर्थ स्थानों, चाहे वो अयोध्या हो, वाराणसी हो, उज्जैन हो, उनके तमाम पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत वाले मंदिरों का उद्धार करने के सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होता है। लेकिन क्या और धर्मों के भी सांस्कृतिक धरोहर इस भारत देश में नहीं है? क्या इस्लामी सभ्यता के तमाम जो है धार्मिक धरोहर, ईसाई सभ्यता के तमाम धार्मिक धरोहर इस देश में नहीं है? यह ठीक है कि सिखों के भी तमाम धार्मिक समारोहों में हमारे प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का मैसेज नहीं देना चाहिए कि वह किसी धर्म विशेष के प्रति जो है अनासक्ति रखते हैं और किसी धर्म विशेष के प्रति आसक्ति रखते हैं। सेकुलरिज्म का यह तकाजा है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू करें और सेकुलरिज्म का यह भी तकाजा है कि आप अपने राजनीतिक दलों के चुनावी उम्मीदवारों का जब टिकटों का चयन करें तो आप धर्म और जाति के आईने में आप बिल्कुल भी ना देखें। आप इस बात का पूरा पुरजोर हिमाकत करें कि देश में जो इस्लाम के जो अनुयायी हैं वह भी इस धरती के पुत्र हैं, वह भी इस देश की संस्कृति के वाहक हैं और उन्हें आप अपनी कसौटी पर अधिक से अधिक संख्या में टिकटें प्रदान